वेलकम फ्रेंड्स ऑन दिस चैनल। तो आज हम बात करेंगे जो यूएस में हाल ही में आज के दिन हिंसा हुई है, उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है और दुनिया भर में यूएस की इस तरीके से निंदा हो रही है कि इससे पहले करीब 100 साल तक पहले यह घटना नहीं घटी थी। यूएस में क्या हुआ है कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है, वहाँ का सेनेट है, वहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा वायलेंस हुआ है, बहुत ही ज़्यादा तरीके से हिंसा भड़की है। तो उस चीज़ के बारे में हम समझेंगे किस तरीके से चीज़ें आज के दिन घटी हैं और वर्ल्ड लेवल पर इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। यूएस में जो हिंसा घटी है उससे वहाँ के सेनेटर्स थे और जो कि पार्लियामेंट्रीज में जो कैंडिडेट्स थे, बहुत ही लोग थे, वो सब लोग डर गए हैं और बहुत ही भयावह स्थिति बन चुकी थी। पुलिस और जो वहाँ पे सुरक्षा बल था वो पूरी तरह से उस किसी भी चीज़ को रोकने में नाकाम रहा और जो घटनाएं घटनी थी घटती गई और कई लोगों की इसमें जान भी गई। भले ही पुलिस के द्वारा थोड़ा बहुत प्रयास किया गया, लेकिन वो भी नाकाम सा ही रहा। कुछ लोग मानते हैं कि पुलिस ने इसलिए ज़्यादा प्रयास नहीं किया क्योंकि यहाँ पे एक तरीके का रेसिज्म देखने को मिलता है। क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो मुद्दा हो, कुछ भी घटा है, उसमें जो अगर ज़्यादातर लोग थे वाइट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वाइट प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसलिए पुलिस वालों ने ज़्यादा गोलियाँ नहीं चलाई। अगर यही प्रोटेस्ट अगर ब्लैक्स कर रहे होते तो बहुत ज़्यादा गोलियाँ चलती। तो यह यूएस की जो कैपिटल है उसमें घटना घटी है, वाशिंगटन डीसी में, जो वहाँ पे हाई हिल्स है, वहाँ के पास घटी है। वाशिंगटन डीसी में घटना घटी है। तो जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनने भी कहा है, इट्स अ डिस्ट्रेस टू सी न्यूज़ अबाउट राइटिंग एंड वायलेंस इन वाशिंगटन डीसी, ऑर्डरली एंड पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर मस्ट कंटिन्यूड, द डेमोक्रेटिक प्रोसेस कैन नॉट बी अलाउड टू बी सबवर्टेड थ्रू अनलॉफुल प्रोटेस्ट्स। उनका कहना है कि इस तरीके से तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कोई भी जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो लोग ट्रम्प के सपोर्टर्स हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो यूएस में जो चुनाव हुआ था वो फेयर इलेक्शन नहीं हुआ और फेयर इलेक्शन काउंटिंग नहीं हुई, दोबारा काउंटिंग की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके से इतने बड़े सिस्टम में ऐसा थोड़ी होता है कि कोई भी फेयरलेस चीज़ ना घटी हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता रहा तो हर पार्टी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती रहेगी और कोई भी सत्ता नहीं छोड़ना चाहता है। तो पीएम मोदी का कहना है कि हम लोग एक तरीके से जो सत्ता छोड़ें वो शांतिपूर्ण तरीके से, वहाँ पे अमेरिका में लोगों को, जो ट्रम्प को है, वो सत्ता छोड़नी चाहिए, इस तरीके का मैसेज दिया है। और क्या चीज़ें घटी हैं, और भी कई नेताओं ने कुछ कुछ कहा है। जो बोरिस जॉनसन है, जो यूके के यूनाइटेड स्टेट के बारे में उन्होंने क्या कहा है कि डिसग्रेसफुल सीन इन यूएस कांग्रेस, द यूनाइटेड स्टेट स्टैंडर्ड फॉर डेमोक्रेसी अराउंड द वर्ल्ड एंड इट इज़ नाउ विटल दैट देयर शुड बी अ पीसफुल एंड ऑर्डरली ट्रांसफ़र ऑफ पावर। तो वहाँ पे सब लोग मैसेज दे रहे हैं कि ट्रम्प को शांतिपूर्ण जो सत्ता है वो हस्तांतरित करनी पड़ेगी या चाहिए, क्योंकि जो यूएस है वो दुनिया में एक डेमोक्रेसी का एक तरीके से महाकुंभ है। तो अगर यही कुंभ अगर गड़बड़ हो जाएगा, चीज़ें यहीं पर जो गड़बड़ी यहाँ घटित होंगी, तो फिर दुनिया में और जगह जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पे यूएस का एग्जाम्पल दिया जाता है, तो फिर उस तरीके से जो तानाशाही को है बढ़ावा मिलेगा और डेमोक्रेसी का लेवल नीचे जाएगा। और क्या चीज़ें, और कौन कौन से नेताओं ने क्या बात कही है देखते। तो बराक ओबामा ने क्या कहा है, बराक ओबामा ने कहा है, कॉल्स अटैक ऑन यूएस कांग्रेस अ मूवमेंट ऑफ ग्रेट डिसऑनर। मतलब कि इतिहास में ये सबसे बड़ा डिसऑनर है कि जो यूएस कांग्रेस है उस पर हमला हुआ है। जो पूर्व राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उनका भी कहना है। तो इस तरीके से अगर सत्ता हस्तांतरित अगर ट्रम्प नहीं करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो बहुत ही गड़बड़ होने की आशंका है। तो चलिए देखते हैं कैसी घटनाएं घटी है वहाँ पे। वर्ल्ड लीडर्स एक्सप्रेस स्टॉक एट स्टॉर्मिंग ऑफ यूएस कैपिटल। तो सब लोग अपनी अपनी बातें, जो वर्ल्ड के लीडर हैं, वो इस तरीके से बातें अपनी जाहिर कर रहे हैं कि यूएस कैपिटल पर किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें सही तरीके से चलाई जा सकें। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा जो इंडिया है वो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा हब है और यहाँ पे 2004 में जो कि वाजपेयी जी हारे तो उनने शांतिपूर्ण सत्ता ट्रांसफ़र की, और फिर 2014 में कांग्रेस यूपीए भी हारी तो उसने भी सत्ता शांतिपूर्ण ट्रांसफ़र की। तो इंडिया में तो सबसे बढ़िया काम चल रहा है कि जो हारता है वो सत्ता आराम से ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन इसका उलट हो रहा है यूएसए में। तो अभी तक ऐसी चीज़ें, लेकिन इससे क्या हो सकता है कि जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं उनमें ऐसा मैसेज जा सकता है कि अब कोई भी सत्ता ना छोड़े, अपने अपने दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहें। तो जो ये भवन दिख रहा है आपको इमेज में, यहाँ पर एक घटना हुई है
तो यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं इसके भवन के अंदर चले गए हैं, और वो मैं आपको कुछ इमेज, इससे जुड़ी इमेज भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाशिंगटन डीसी है कहाँ पर। ये आपको यूएसए का मैप दिख रहा है, तो यहाँ पर है वाशिंगटन डीसी। तो ये यूएस का कैपिटल है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक बाल्टीमोर नदी है, वो भी बहती है। तो वाशिंगटन डीसी के पास कौन सी नदी है? बाल्टीमोर। और यहाँ पे एक स्टेट भी है वाशिंगटन। तो ये स्टेट में घटना नहीं घटी है, ये वाशिंगटन डीसी यूएस कैपिटल में घटना घटी है। ये आपको मैप में दिख रहा होगा किस तरीके से जो मैप है। यहाँ पे एरिया जो है वो, यहाँ पे पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, और वर्ल्ड लेवल पर किसी पर जैसे कि व्यापारिक रूप से उस पर शिकंजा कसना है, राजनीतिक रूप से, सैनिक रूप से कौन सा भी शिकंजा घटना है, तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं इस एरिया में होती हैं। लेकिन अगर यहीं पर हमला हो जाए तो एक तरीके से विश्व में जो बहुत ही बड़े लीडर्स हैं उन पर हमला माना जाएगा। तो इस तरीके से एक घटना घटी है बहुत ही दुखद मानी जाएगी। तो क्या हुआ कि जो बहुत सारे लोग थे उन्होंने यहाँ पर रैली कहीं स्टार्ट की, और वो लोग सब चलते गए, और वो कहीं रुके ही नहीं। इतनी सारी भीड़ को देखकर पुलिस भी रुक गई, और फिर गड़बड़ हो गई, और फिर सब लोग महल के जो उनका हिल्स था उसके अंदर पहुंच गए। तो इस तरीके से कई लोग वहाँ पे अराजकता, एनार्की फैलाते हुए नज़र आए, और इससे वहाँ पे लोगों को बहुत परेशानी हुई। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से टीयर गैस फैलाई जा रही है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रम्प के सपोर्टर प्रोटेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। एक और इमेज है, इसमें किस तरीके से लोग अपना अपना जो है फ्लैग लिए नज़र आ रहे हैं। हाँ देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किस तरीके से लोग महल में अंदर पूरे तरीके से घुसते जा रहे हैं। ये देखिए जो मीडिया है, मीडिया बहुत सारे लोग हैं महल के अंदर, जो वहाँ पे भवन है वहाँ का, उसमें किस तरीके से घुस गए हैं, और पूरी तरीके से वहाँ पे एनार्की फैल गई है। तो ये बंदा आपको दिख रहा है, इसने बहुत ही मतलब बेकार हरकत की है। जो प्रोटेस्टर में से एक बंदा है, ये स्पीकर नैन्सी जो पेलोसी है उनके ऑफिस में बैठा है, किस तरीके से डिस्ट्रेसफुल तरीके से, गंदे तरीके से बैठा हुआ है, और जो टेबल पर है अपने जूते रखे हुए हैं। तो इसने यहाँ से एक चोरी भी की है, और इसने चोरी में आप ही देखिए क्या चुराया है। यहाँ से इसने एक लेटर चुराया है जिस पे नैन्सी का नाम लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे कहने वाली चीज़ है कि जब मीडिया वालों ने इससे पूछा कि आपने ये तो चुराया, तो उसने कहा कि मैंने यहाँ पे वहाँ पे जो टेबल पे एक सिक्का रख दिया है इसकी तरफ से। तो ये बहुत ही बड़ी घटना घटी हुई है यहाँ पे। तो इसको देखते हुए इमरजेंसी लगा दी है वाशिंगटन डीसी में 15 डेज़ के लिए, और जो ट्रम्प का अकाउंट है वो भी 12 घंटे के लिए क्रैक डाउन कर दिया गया है, वहाँ उसको रोक दिया गया है। ट्विटर हैंडल, बहुत सारी वीडियोज़ हैं फेसबुक वालों ने डिलीट भी कर दी हैं ट्रम्प की। तो इस तरीके से 15 दिन की इमरजेंसी लगी है, पब्लिक इमरजेंसी वाशिंगटन डीसी। तो ट्रम्प को हटाने के लिए यहाँ पे 25 अमेंडमेंट की बात हो रही है कि किस तरीके से कि जो वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट है और अपोजिशन है वो मिलकर किस तरीके से ट्रम्प को 25 अमेंडमेंट के द्वारा हटा सकती है। तो इस पर डिस्कशन हुआ है, अभी कोई और ज़्यादा मतलब इस पर ज़्यादा बात नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी इस तरीके की मांग उठ रही है कि 25 जो अमेंडमेंट है उसका यूज किया जाए। तो 25 अमेंडमेंट है क्या? दरअसल एक जब उस कंडीशन में लगाया जाता है जब कोई भी प्रेसिडेंट हो वो कोई भी तरीके से डिसेबल हो जाए, मेंटली रूप से उसमें कोई दिक्कत हो जाए, तो वहाँ पे जो विपक्ष है और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो मिलकर एक स्टेप उठाते हैं जिसमें प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। और यह चीज़ होनी चाहिए 20 जनवरी से पहले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अराजकता फैल जाएगी नहीं तो। और किस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलती है कि ड्यूरिंग द आर्म स्टैंड ऑफ एट द डोर ऑफ द हाउस चैम्बर्स एन इंट्रोड्यूसर वाज शॉट वाइल द लॉ एनफोर्समेंट इनसाइड द कैपिटल एंड लेटर डाइड ऑफ हर इंजरीज। 3 others died as a result of medical emergency throughout the day. फिर बाद में जो गोलियां चली उससे कई लोग 3 लोग मारे भी गए। फिर their improvised explosive devices were reported to have been found on Capitol grounds and one each at the Republican Nation Committee. तो इस तरीके से बहुत ही खतरनाक घटना घटी है। अब इसका असर है वो कई दिनों तक देखने को मिल सकता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।